सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बैंगर एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं योवा योवा सेंसेई सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। अगर तुम एक एनिमे लवर हो और खास करके एक लाउंडे हो तो भाई तुमने अगर ये एनिमे मिस किया है तो समझो तुमने सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस कर दिया है। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम इस एपिसोड के एक एक फ्रेम को डिटेल में समझाने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर अबिकुरा से। वो स्क्रीन पे आता है और एक बहुत ही गहरी बात बोलता है जो शायद हर स्कूल जाने वाले लड़के के दिमाग में होती है। वो कहता है कि उसने अपनी 16 साल की जिंदगी में एक ही लेसन सीखा है, लाइफ को सिंपल रखो। उसका मानना है कि स्कूल लाइफ में फालतू के पंगे नहीं चाहिए। पिछले साल भी सब कुछ वैसा ही था, बोरिंग और रेपिटेटिव, और वो चाहता है कि ये साल भी बिल्कुल वैसा ही निकले। नो ड्रामा, नो टेंशन। लेकिन अबिकुरा की एक छोटी सी विश होती है। वो ऊपर वाले से दुआ करता है कि इस बार जो उनकी होम रूम टीचर मिले वो थोड़ी अच्छी हो। अच्छी मतलब समझ रहे हो ना, शांति से पढ़ाने वाली और देखने में थोड़ी डिसेंट। पर भाई किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एंटर द स्पूकी स्कैरी सेंसेई। जैसे ही अबिकुरा क्लास के गेट के पास पहुंचता है वहां का माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। गेट पे एक औरत खड़ी होती है जो उनकी नई टीचर होने वाली है। उसे देखते ही पूरी क्लास की फट जाती है। क्यों? क्योंकि उस टीचर के सर से ताजा खून गिर रहा होता है। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो सीधा तुम्हारी आत्मा को देख रही हो। अबिकुरा बताता है कि इनका नाम हियोरी सेंसेई है। पूरे कॉलेज में इनको लेकर अजीब और गरीब अफवाहें फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक कर्स यूजर है। अफवाह तो ये भी है कि पिछले साल जिस स्टूडेंट ने इनसे पंगा लिया था उन्होंने उसे कर्स कर दिया था। स्टूडेंट्स ने डर के मारे इनका नाम रख दिया है स्पूकी स्कैरी सेंसेई। एक लड़की तो क्लास में रोते हुए बताती है कि जब वो सेंसेई से भिड़ी थी तो सेंसेई ने उसे बद्दुआ दी थी। अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि लोग कहते हैं उनकी नोटबुक में टालिस्मान चिपके रहते हैं। अबिकुरा सोचता है, भाई मैंने लाइफ सिंपल रखने को कहा था, ये तो सीधा हॉरर मूवी में एंट्री हो गई। स्कूल खत्म होने के बाद अबिकुरा घर जा रहा होता है, पर रास्ते में वो कुछ बड़बड़ाता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। गलती से वो एक क्लास का दरवाजा खोलता है और जो नजरा अंदर होता है वो उसे हिला के रख देता है। वहां हियोरी सेंसेई अकेली खड़ी होती हैं। अबिकुरा नोटिस करता है कि क्लास में बच्चे नहीं हैं बल्कि सेंसेई ने बेंच पे डॉलर्स और फिशेस को बैठा रखा है। वो उन्हें ऐसे पढ़ा रही होती हैं जैसे वो जिंदा स्टूडेंट्स हों। अबिकुरा को लगता है कि पक्का कोई कला जादू या रिचुअल चल रहा है, पर जब वो ध्यान से सुनता है तो उसे समझ आता है कि सेंसेई एक्चुअली पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। वो बोर्ड पे लिखती हैं ओपिनियन और फिर बच्चों से पूछती हैं, बच्चों इसका क्या मतलब है? फिर खुद ही जवाब देती हैं, वाह बहुत बढ़िया जवाब। अबिकुरा हैरान हो जाता है कि ये बंदी तो खुद ही सवाल पूछ रही है और खुद ही खुद को शाबाशी दे रही है। सेंसेई को लगता है कि उनकी आवाज बहुत धीरे है और बच्चे उन्हें सुन नहीं पाएंगे। अपनी आवाज और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो एक ऐसी चीज करती हैं जो अबिकुरा और हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो अपना ब्लेजर उतरती हैं, फिर अपनी शर्ट के बटन खोलती हैं और लिटरली ब्रा में आ जाती हैं। उनका लॉजिक ये होता है कि कपड़े टाइट होने की वजह से वो डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रही हैं। वो अजीब तरीके से सांस लेना शुरू करती हैं, जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी के वक्त बच्चे को जन्म देने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है। अबिकुरा वहां खड़ा खड़ा स्टैचू बन जाता है। उसका कंसंट्रेशन लेवल 1000% बढ़ जाता है। वो सोचता है, भाई इतना फोकस तो मैंने कभी एग्जाम्स में भी नहीं किया। लेकिन प्रैक्टिस करते करते सेंसेई थक जाती हैं। वो पीछे चेयर पे बैठने वाली होती हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि चेयर पीछे खिसक चुकी है। वो नीचे गिरने वाली होती हैं, तभी हमारा हीरो अबिकुरा कूद कर आता है। लेकिन सिचुएशन और अजीब हो जाती है जब सेंसेई सीधा अबिकुरा की पीठ पे बैठ जाती हैं। इस एनकाउंटर के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा ऑकवर्ड बॉन्ड बन जाता है।
हियोरी सेंसे एम्बैरेस्ड हो जाती हैं और अबिकुरा को सच बताती हैं। वो कहती हैं कि वो कोई स्केरी टीचर नहीं है, बल्कि बहुत क्लमजी हैं। वो बताती हैं कि उनका सपना था टीचर बनना, पर उनकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट है कि कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। सुबह उनके सर से खून इसलिए निकल रहा था क्योंकि वो दरवाजे से टकरा गई थी, और जो लोग तालिस्मान की बात करते हैं वो एक्चुअली उनके स्टिकी नोट्स थे जो उन्होंने अपनी नोटबुक में शेड्यूल याद रखने के लिए चिपकाए थे। अबिकुरा को उन पे तरस आने लगता है। वो समझ जाता है कि दुनिया ने उन्हें गलत समझा है। अगली बार अबिकुरा देखता है कि सेंसे स्कूल के पीछे ट्रैक सूट पहनकर एक्सरसाइज कर रही हैं, पर ट्विस्ट ये है कि वो ट्रैक सूट उनके मिडिल स्कूल का है। अब उनका शरीर बढ़ चुका है, तो वो ट्रैक सूट उन्हें बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है। वो वहां रोप जंपिंग ट्राई करती हैं ताकि स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन क्लमजीनेस की वजह से रस्सी उनके पैरों में नहीं बल्कि उनके पूरे बदन में लिपट जाती है। वो रस्सी से बंध जाती हैं और गिरने वाली होती हैं। तभी अबिकुरा फिर से उन्हें बचा लेता है। इस चक्कर में उनके ट्रैक सूट की चैन थोड़ी नीचे हो जाती है, जिसे देखकर अबिकुरा के अरमान फिर से जगने लगते हैं, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। हियोरी बताती है कि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से उनकी टीम टूर्नामेंट हारे, इसलिए वो अप्रैल से ही प्रैक्टिस कर रही हैं, जबकि टूर्नामेंट अक्टूबर में है। एक शाम अबिकुरा एक बुक स्टोर में सेंसे को देखता है। वो वहां हाउ टू बी अ गुड टीचर वाली बुक्स पढ़ रही होती हैं और रो रही होती हैं। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। सेंसे के पास प्लास्टिक बैग के लिए पैसे नहीं होते, तो वो बुक्स को भीगने से बचाने के लिए अपने पास रखती हैं। अबिकुरा दौड़ के जाता है और अपना बैग उन्हें देता है। रास्ते में एक कार उनके पास से गुजरती है और दोनों पूरे भीग जाते हैं। सेंसे अपना गीला ब्लेजर उतरती हैं तो अबिकुरा शर्मा जाता है और उन्हें वापस पहनने को बोलता है। वो रियलाइज करता है कि सेंसे कितनी मेहनती और मासूम है। अगली सुबह सेंसे का 1 घंटे का लंबा लेक्चर होता है। वो बहुत नर्वस होती हैं। क्लास में पढ़ाते वक्त उनका एक कटर नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकती हैं तो उनकी पैंट एक कील में फंस जाती है। उनकी पैंट पीछे से पूरी फट जाती है। सेंसे वहां से हिल नहीं पाती क्योंकि उन्हें डर होता है कि सब उनका अंडरवेयर देख लेंगे। अबिकुरा सिचुएशन समझ जाता है। वो हीरो की तरह खड़ा होता है और चिल्लाता है, मैं आज से क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। वो सबका ध्यान भटका देता है और बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है ताकि सेंसे को कवर कर सके। वो चुपके से उन्हें जैकेट देता है और उनकी इज्जत बचाता है। एपिसोड के एंड में हियोरी सेंसे अबिकुरा को अकेले में मिलने बुलाती हैं। वो उसे दिल से शुक्रिया बोलती हैं। अबिकुरा उन्हें एक माइक गिफ्ट करता है, एडवाइस देता है ताकि उन्हें क्लास में जोर से ना चिल्लाना पड़े। सेंसे बहुत खुश होती हैं और उन्हें लगता है कि फाइनली उन्हें कोई ऐसा मिला है जो उन्हें समझता है। अबिकुरा सोचता है कि लाइफ सिंपल तो नहीं रही, पर अब ये काफी इंटरेस्टिंग जरूर हो गई है। तो बच्चों, ये था यो-यो सेंसे एपिसोड 1 का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Pixels like the way